हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। आज की फ़िल्म है द काम बियॉन्ड। दोस्तों, आज की फ़िल्म एक पोस्ट अपोकलिप्टिक फ़िल्म है। कहानी की शुरुआत हांगकांग से शुरू होती है। एक तूफ़ान जिसने सारी दुनिया में तबाही ला दी है। हम एक महिला को बिल्डिंग के अपार्टमेंट में देखते हैं। उसका नाम आशा है। आज से करीब 5 साल पहले एक सुनामी आई थी जिससे पूरा हांगकांग पानी में समा गया। तब से अब तक वो इसी अपार्टमेंट में छिप कर रहती है। उस सुनामी में उसने अपने परिवार को भी खो दिया है। अब बाहर कोई सर्वाइवर बचा है या नहीं, उसे इसका भी पता नहीं। पर शायद कुछ लोग हैं जो अब भी ज़िंदा हैं। वो यहाँ से निकल भी नहीं सकती क्योंकि उसके पास कोई बोट नहीं है। उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिससे वो अपनी बैटरी चार्ज करती है, और उसके पास एक रेडियो भी है। उसने बैटरी लगाकर रेडियो चालू किया। उसमें एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। वो शख्स कह रहा था कि बचने की अब भी उम्मीद है। उनके पास फूड, शेल्टर और सप्लाइज़ हैं और उनका लोकेशन है 22 एंड 27। ये सुनकर उसने रेडियो बंद कर दिया क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। टेरेस पर लगे रस्सी की जालियों में जो ओस की बूंदें थीं, वो कपड़े को लेकर उन बूंदों को एक डब्बे में निचोड़ लेती ताकि उसके पीने के पानी का इंतज़ाम हो सके। इसी तरह से उसने अपने लिए थोड़ा पानी स्टोर कर लिया था। उसके पास एक दूरबीन भी है जिसकी मदद से वो आसपास के इलाकों में नज़र रखती। वो देखती है कई इमारतों में अब भी कुछ सर्वाइवर्स थे। एक दिन उसने देखा एक पैक्ड बॉक्स पानी में तैर रहा है। क्या पता उसमें सप्लाइज़ हो। उसने एरो की मदद से उस बॉक्स को खींचने की कोशिश की, पर किसी समुद्री जीव ने उसे पकड़ रखा था। शायद से वो शार्क थी, पर किसी तरह उसने उस बॉक्स को खींच लिया। उस बॉक्स में उसके इस्तेमाल लायक कोई सामान नहीं था, सिर्फ उसमें एक विस्की की बोतल थी। कुछ नहीं से तो ये विस्की की बोतल ही सही। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसने एक अपार्टमेंट की तरफ देखा। शायद कोई पुरानी यादें हैं जो शायद उससे जुड़ी थीं। हम देखते हैं बॉक्स को खींचने में उसके हाथों में चोट आ गई थी। किसी तरह उसने अपने चोट को साफ कर एक कपड़े से बांध लिया। आशा के पास सर्वाइविंग स्किल है, वरना वो बाकियों की तरह कब का मर गई होती। थोड़े बहुत खाने का सामान स्टोर कर रखा है, पर वो कुछ दिनों के ही थे। अब उसने अपनी इस ज़िंदगी से समझौता कर लिया था, पर उम्मीद अभी भी है किसी न किसी दिन वो यहाँ से ज़रूर निकलेगी। दूसरे दिन वो बाहर दूरबीन से नज़र रख रही थी। उसने सामने की बिल्डिंग में देखा कुछ पायरेट्स उस बिल्डिंग में रहने वाले शख्स को मारकर उसका सामान लूट रहे हैं। उन लुटेरों के पास एक बोट भी थी जिसकी मदद से वो हर बिल्डिंग में जाकर सर्वाइवर्स को मारकर उनका सामान छीन लेते थे। अचानक से बोट पर खड़े उस शख्स की नज़र आशा पर पड़ी क्योंकि उस शख्स के हाथ में भी दूरबीन थी। ये देख आशा डर के नीचे बैठ गई। उसे पता चल गया कि उन्होंने उसे देख लिया है। जब उसने दोबारा से उन्हें देखा तो वो बोट से उसके बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। वो गई और उसने सारी चीज़ों को बिखेर दिया और अपने कपड़े छिपा दिए ताकि उन्हें पता न चले कि यहाँ कोई छिप कर रह रहा है। और वो जाकर वार्डरोब में छिप गई जिसमें एक सीक्रेट डोर था। वो चारों उस घर में आ गए। उसमें से एक शख्स को पूरा यकीन है कि उसने किसी को इस घर में देखा। उसे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। वो घर की तलाशी लेने लगे और सभी सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लगे। यहाँ भीतर आशा डर रही थी। अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे मार देंगे। उनके कैप्टन ने कहा, यहाँ बस समय की बर्बादी हुई, यहाँ कोई नहीं है। उन चारों के ग्रुप में एक लड़का भी है जिसकी उम्र लगभग 15 साल होगी। आशा रोने लगी क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे जहाँ वो अपनी छोटी बहन के साथ है। उनके वहाँ से जाने के कुछ देर बाद वो बाहर आई। शायद वो फिर यहाँ आ सकते हैं, इसलिए अब उसे काफ़ी सतर्क रहना होगा। सुबह एक ख़राब सपने की वजह से उसकी नींद खुल गई। इतने दिनों अकेले किसी से बिना बात किए रहना एक चुनौती बन गई थी। ऐसे वक्त में कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, पर आशा ने खुद को संभाल रखा था। शायद वो पुरानी यादें हैं जो उसे अब तक ज़िंदा रखे हुए हैं। टेरेस पर उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। वो काफ़ी सोच में है, शायद आने वाले कल को लेकर। जब भी समय मिलता वो बाहर पानी में नज़र रखती। शायद कोई बॉक्स बाहर बहकर आ गया हो जिसमें उसकी ज़रूरत का सामान मिल जाए। वो बाहर देख रही थी, तभी उसे एक बॉक्स दिखाई दिया। वो उस बॉक्स को खींच कर ले आई। उसने खोलकर देखा, उसमें एक हनी की बोतल थी जिसे देख वो काफ़ी खुश हुई। उसने टेस्ट करके देखा, वो फ्रेश था। उसमें कुछ फ्रूट्स भी थे जो सड़ चुके थे। उसके चेहरे पर एक खुशी हम साफ देख पाते हैं।
तभी उसकी नज़र बाहर एक बॉक्स पर पड़ी जिसके सहारे एक छोटी लड़की तैर रही है। वो लड़की बेहोश थी, पर आशा को लगा वो लड़की शायद मर चुकी है, इसलिए उसने उसे निकाला नहीं। रात वो कुछ काम कर रही थी। तभी हम कमरे में उसी लड़की को उसके पीछे देखते हैं, पर आशा को इस बात का पता नहीं। आशा के देखने से पहले वो छिप गई, पर उसे पता चल गया ये वही छोटी लड़की है। वो जब उसे पकड़ने गई तो वो लड़की उसके पेट में जोर का मारकर वहाँ से भाग गई। यहाँ हमें पता चलता है आशा की एक बहन थी जो इस सुनामी में मारी गई। आशा ने जाकर अपने बेड के नीचे देखा, वहाँ के सारे खाने वाले सामान गायब थे। वो दूसरे कमरे में गई। वो लड़की सो रही थी और उसने सारा सामान यहाँ वहाँ बिखेर दिया था। कहीं न कहीं उस लड़की को देख आशा को अपनी बहन की याद आ रही थी। अब उसकी बेरंग ज़िंदगी में धीरे धीरे रंग भरने लगे। सुबह उस लड़की ने एक एनवलप खोला। उसमें आशा और उसकी बहन की तस्वीर थी। आशा ये देख काफ़ी घबरा गई। उसने उस तस्वीरों को छीन कर छिपा दिया और रोने लगी। शायद से वो बीते हुए कल का सामना नहीं कर पा रही है। वो दोनों टेरेस पर थे। आशा उसकी हरकतों को देख काफ़ी मुस्कुरा रही थी। शायद काफ़ी दिनों बाद वो इतना हंसी है। रात उस लड़की ने अपना नाम बताया। उसका नाम ही है। ही ने बताया वो अपने परिवार को काफ़ी मिस कर रही है जो सुनामी में बिछड़ गए। आशा ने बताया किसी दिन वो एक बोट तैयार करेगी और दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद शायद वो ही के परिवार को ढूंढ पाए और उस बोट से वो इतनी दूर चले जाएंगे कि फिर दोबारा लौटकर नहीं आएगी। सुबह दोनों टेरेस पर थे। तभी ही ने दरवाजे का टेप निकाल दिया, क्योंकि वो दरवाज़ा छोड़ने पर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता था और वो दरवाज़ा बंद हो गया। ये देख आशा काफ़ी परेशान हो गई। उसे लगा अब वो यहीं भूख प्यास से मर जाएंगे। तभी ही ने एक तार की मदद से उसका लॉक खोल दिया और दरवाज़ा खुल गया। ये देख आशा काफ़ी खुश हुई। ही उसकी सोच से ज़्यादा होशियार है। आशा ने उसे समझाया कि वो दोबारा से यहाँ की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी और बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी, वरना पायरेट्स को उनकी जानकारी मिल जाएगी। उसी दिन आशा को बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा बाहर थोड़ी दूर पायरेट्स की बोट है। उसने ही को जल्दी से अलर्ट कर दिया, पर वो पायरेट्स वहाँ से चले गए। यहाँ हम देखते हैं आशा उसे नहला रही है। ही ने सवाल किया अगर वो पायरेट्स इस घर में आ गए तो वो क्या करेगी। आशा ने बताया उनके पास एक छुपने की जगह है। ही ने कहा कि मैं कुछ दिन में यहाँ से निकल जाऊँगी। उसने आशा को भी साथ आने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया कि ये घर मेरा है और मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊँगी। वैसे भी बाहर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बाहर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ आशा ने देखा उसके गले में नेकलेस नहीं था। उसे पता है ही ने उसे लिया था। उससे पूछने पर ही नाराज़ होकर चली गई। वो नेकलेस आशा की बहन का था जो वो खुद से कभी अलग नहीं करती। इस बात के लिए आशा ने उससे माफ़ी भी मांगी, पर ही का बचपना, वो अभी भी उस बात के लिए नाराज़ बैठी है। यहाँ ही ने अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया, जो कि आशा का ही सामान था। दूसरे दिन आशा ने टेरेस पर देखा सारी पानी की बोतल खाली है। वो ये देख काफ़ी घबरा गई। उसने नीचे जाकर देखा ही पीने के पानी से कपड़े धो रही है, जो कि आशा ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे। आशा को पुराने विजन्स आने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि आशा की जो छोटी बहन है वो उसकी सौतेली बहन थी। घर में सबसे पहले हर चीज़ उसे लाकर दी जाती, क्योंकि वो छोटी थी, इसलिए आशा को उससे काफ़ी नफ़रत थी। यहाँ तक कि आशा कभी भी किसी से सीधे मुँह बात नहीं करती। वो एक घमंडी और बददिमाग लड़की थी। हम देखते हैं आशा बेहोश हो गई थी। ही उसके पास ही बैठी है। यहाँ ही ने देखा इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही थी, पर आशा ने उसे बंद कर दिया। वो नहीं चाहती कि कोई बड़ा हादसा हो, क्योंकि हर तरफ पानी भरा है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालू रहना खतरे से खाली नहीं। जाते वक्त ही ने कॉरिडोर की आखिरी रूम की तरफ इशारा कर पूछा कि वो अपार्टमेंट किसका है। आशा ने उसे कुछ नहीं बताया। यहाँ पता चलता है कि वो अपार्टमेंट आशा का ही है, जिसे वो हर वक्त देखा करती है। ही रेडियो लेकर बैठी थी। उस पर फिर से वही ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है। अगर किसी को मदद चाहिए तो उनके पास फूड, शेल्टर, सप्लाई सब कुछ है। लोकेशन 22 और 27 नॉर्थ में है। उसने जाकर आशा को इस ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया। ही ने कहा हमें वहां तक पहुंचने के लिए एक बोट की ज़रूरत होगी, पर आशा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो जगह कहाँ है और वहां तक पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा।
शायद से आशा को उस ब्रॉडकास्ट पर भरोसा नहीं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो यहीं रुकेगी। ही ने उसे कायर कहा क्योंकि वो कोशिश भी नहीं कर सकती। वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद आशा ने जाकर देखा ही बॉटल से एक राफ्ट तैयार कर रही है जिसकी मदद से वो तैरकर उस लोकेशन तक पहुंच जाए। आशा ने उसे समझाया कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकती। पानी में शार्क्स हैं जो कि कई दिनों से भूखे घूम रहे हैं। मौसम भी अनस्टेबल है जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। पर ही को उसकी बात पर भरोसा नहीं। ही ने उसे दिखाया उसके पास एक प्रोटेक्शन भी है। उसके पास एक फ्लेयर गन थी। उसे देख आशा काफ़ी डर गई क्योंकि अगर इसे शूट कर दिया तो पायरेट्स उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। आशा ने उससे माफ़ी मांगी कि उसने उस पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी। स्टोरी पास्ट में चली गई। आशा घर छोड़ के जा रही है। उसे अपने परिवार के साथ अब और नहीं रहना। उसकी छोटी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की पर आशा नहीं रुकी। आशा को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बार में जाकर शराब पीना और नशे में धुत होकर नाचना पसंद था। उसे बस यही आता था। एक तरह से वो अय्याश थी जिस वजह से उसके माता पिता परेशान थे। स्टोरी प्रेजेंट में आ गई। यहाँ आशा ने आकर ही को उठाया और ले जाकर दिखाया। कुछ देर पहले बारिश हुई थी। आशा ने काफ़ी पानी इकट्ठा कर लिया है। वो पानी को गर्म करके एक डब्बे में भर रही थी। इस काम में ही भी उसकी मदद करने लगी। आशा अपने बहन को याद कर काफ़ी दुखी हो गई। आज आशा ने नूडल्स बनाए थे क्योंकि आज वो बारिश को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं आशा ने एक नाव बनाना शुरू कर दिया है जिसमें तैर के दोनों यहाँ से निकल सके। वो इस जगह से निकलना तो नहीं चाहती थी पर अब वो ही के लिए यहाँ से निकलना चाहती है। शाम दोनों टेरेस पर बैठ डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। शायद यहीं से उनके जीवन में नया सूरज उदय होने जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं आशा ने एक नाव तैयार कर ली है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकलेंगे। उस नाव को देख ही काफ़ी खुश हुई। दूसरे दिन उन्होंने अपना कुछ सामान लाकर उस पर रख दिया। अब वहाँ से निकलने के लिए आशा सही मौके के तलाश में थी। उसने ही को बताया कि सब क्लियर है, दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। आशा उसे खाने को ले आई। शायद ये आखिरी गर्म खाना हो क्योंकि उस नाव पर ना तो कोई रूम है और ना ही कोई स्टोव। तभी उन्हें पता चला कि पायरेट्स आ गए हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी सभी सामान को बिखेर दिया और कुछ सामान छिपा दिए। उसने ही को उस वार्डरोब में छिपा दिया। दोनों इमोशनल हो गए क्योंकि वहाँ सिर्फ एक को ही छिपने की जगह थी। ही रोने लगी। आशा ने प्रॉमिस किया वो उसे लेने ज़रूर आएगी। वो सभी अपार्टमेंट में आ गए और सभी सामान को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगे। हम पास्ट में देखते हैं सुनामी के वक्त आशा की बहन उसके साथ थी पर आशा उस सुनामी में बच गई और उसके बचने का गिल्ट उसे आज तक है। यहाँ उन्होंने दोनों को ढूंढ लिया है। जब उसे बांध के बोट पर ले जाने लगे तभी आशा ने एक शख्स के चेहरे पर फ्लेयर गन से शूट कर दिया। उसकी वहीं मौत हो गई। वहाँ एक एक करके उसने सभी को मौत की नींद सुला दिया क्योंकि उसे उस अपार्टमेंट का एक एक कोना पता था। उसके बाद दोनों रात ही उस बोट में सवार होकर वहाँ से निकल गए। सुबह वो उस बोट में देखते हैं काफ़ी सारा फूड है जो वो कई दिनों तक खा सकते हैं। उसने रेडियो ऑन किया तो वो ब्रॉडकास्ट अभी सुनाई दे रहा था। दोनों उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।